जो व्यक्ति मन और धन से कमजोर हो वही संसार की योग्य नहीं है और ना ही किसी परलोक के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपको अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे और मन कमजोर होगा तो आपको नकारात्मक शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास हैं, परंतु जब तक हम दुर्बल नहीं होते तब तक वह हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे ही करोड़ों दुख हमारे आसपास क्यों न मंडराते रहे, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। जब तक हमारा मन कमजोर नहीं होता है तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वह हमारे पास फटके, उनमें ताकत नहीं कि वह हम पर हमला करे। ये एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु। अगर बल है तुम हम सुखी हैं। देखो, हम सभी कैसे शिकार द्वारा खदेड़े हुए खरगोश की भांति भागते हैं और उसी की भांति मुंह छुपाकर अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। चलो मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक बार मैं काशी में एक जगह से गुजर रहा था। वहां एक तरफ बड़ा तालाब और दूसरी तरफ एक ऊंची दीवार थी। उस स्थान पर बहुत से बंदर थे। काशी के बंदर बड़े बड़े थे और कभी कभी बड़े दुष्ट भी। उन्होंने मुझे उस रास्ते पर से ना जाने देने का निश्चय किया। वे अजीब हरकत करने लगे और आकर मेरे पैरों से लिपटने लगे। उन्हें देखकर मैं भागने लगा, किंतु मैं तेजी से दौड़ने लगा। वे मुझसे अधिक तेजी से आकर मुझे काटने लगे। उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव सा लगा। तभी एक अनजान व्यक्ति ने मुझे आवाज दी, बंदरों का सामना करो। और मैं जैसे ही पलटकर उनके सामने खड़ा हुआ, वे पीछे हटकर भाग गए। जीवन में हमको यह शिक्षा लेनी होगी, जो कुछ भयानक है उसका सामना करना पड़ेगा। साहसपूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसे बंदर के सामने से ना भागकर उनका सामना करने पर वे भाग गए, वैसे ही हमारे जीवन में जो दुख कष्ट आते हैं उनका सामना करने पर वे भाग जाती है। जीवन में कुछ बनना है तो हम मेहनत करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें भय, कष्ट और अज्ञान के साथ खड़े होकर लड़ाई करनी होगी, तभी वे हमारे सामने से भाग जाएंगे। शक्ति ही वह वस्तु है जिसकी हमें जीवन में इतनी जरूरत है, क्योंकि हम जिसे पाप या दुख मान बैठे हैं उसके मूल में हमारी दुर्बलता ही है। दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है। इसलिए हे मेरे युवा मित्रों, तुम बलवान बनो। तुम्हारे लिए मेरा यही उपदेश है। गीता पाठ करने की जगह फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के कहीं अधिक निकट होगे। मैंने बड़े साहसपूर्वक ये बात कही है। मैं जानता हूं कि यह मेरी बात आपको कंकड़ की तरह चुभ रही है। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है कि अगर तुम खेलते और योग करते हो तो तुम्हारा शरीर मजबूत और मन शक्तिशाली बनेगा, जिससे तुम गीता पढ़ और उसको अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त रहने से तुम कृष्ण की महिमा, प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह से समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम आत्मा की महिमा भली भांति समझोगे। संसार के पाप, अत्याचार आदि की बातें मान लेना। यदि तुम जगत का भला करना चाहते हो तो दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत करो। आखिर यह सब पाप, दुख आदि है क्या? यह सब दुर्बलता के ही फल है। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वह दुर्बल है, पापी है। ऐसी शिक्षा से संसार दिन पर दिन दुर्बल होता जा रहा है। बल्कि यह शिक्षा देनी चाहिए, हम सब परमात्मा की संतान हैं। हम सब आत्मा का प्रकाश है। बस तुम्हारे मन में दिन रात ये बात संगीत की भांति झंकृत होती रहे और मृत्यु के समय भी तुम्हारे मुंह पर ओम ओम खेलता रहे। यही सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो अंधविश्वास तुम्हारे मन को ढक ले, उन्हें भगा दो। साहसी बनो, सत्य का जानो और उसे जीवन में बदल दो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उठो, जागो और जब तक ध्येय तक पहुंच न जाओ तब तक रुको।